अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोर्स ऑनलाइन। माय नेम इज़ सलमान। आज से हम अपने HTML कोर्स का स्टार्ट करने वाले हैं और इससे रिलेटेड हमारी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो आइए देखते हैं कि HTML क्या है और हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ HTML? HTML क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की जो एब्रीवेशन या जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is a structure-based language used for making a skeleton of static and dynamic website. HTML हमारे पास एक स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है। याद रख लीजिए, जो भी लैंग्वेज मार्केट में आती है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। जैसे कि PHP है, वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का काम करती है। जावास्क्रिप्ट है, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का काम करती है। इसी तरीके से HTML भी हमारे पास स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है, यानी इसका काम होता है स्ट्रक्चर बिल्डिंग करना। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, भले से वो स्टैटिक हो या वो डायनेमिक हो, दोनों टाइप्स की वेबसाइट के लिए आपको अगर उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो आपको HTML यूज़ करनी पड़ेगी। और बाय द हेल्प ऑफ HTML हम किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर या फिर उसके स्केलेटन को बिल्ड कर सकते हैं। HTML was developed in 1990। HTML हमारे पास जो लैंग्वेज है ये 1990 में डेवलप्ड हुई थी, यानी इसको डेवलप्ड हुए अप्रॉक्सीमेटली 30 to 31 ईयर्स हो चुके हैं और ये स्टिल पॉपुलर है। तो आप इसकी स्टेबिलिटी का आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास कितनी स्टेबल टेक्नोलॉजी है। ओके, सो ये तो हमें पता चल गया कि HTML होती क्या है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी लर्न HTML। हमें HTML क्यों सीखनी चाहिए, या अगर हम HTML सीखते हैं तो हमें इससे क्या बेनिफिट्स गेट होंगे। तो इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिज़ाइन एंड डेवलप HTML वेब पेजेस। अगर आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या उसकी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो दोनों कंडीशंस में आपको HTML आना कंपलसरी है, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट दोनों ही फील्ड्स में किसी भी वेबसाइट की डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग का जो स्टार्ट होता है वो हमेशा HTML से होता है। तो बाय द हेल्प ऑफ HTML ही आप डेवलपमेंट को या डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आना आपके लिए कंपलसरी है। डिज़ाइन एंड डेवलप्ड मोबाइल एप्लीकेशन। जी हाँ, हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा सा यूनिक लगे कि बाय द हेल्प ऑफ HTML हम क्या मोबाइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं डेवलपमेंट। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका सिनेरियो समझाता हूँ। देखें, आज से कुछ साल पहले हमें अगर ऐप डेवलपमेंट करनी होती थी तो हम नेटिव ऐप डेवलपमेंट करते थे। नेटिव ऐप डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमें एंड्रॉयड के लिए कोई ऐप बनानी है तो हम जावा का यूज़ करते थे, और अगर हमें iOS के लिए कोई ऐप बनानी है तो हम स्विफ्ट या फिर ऑब्जेक्टिव सी जैसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका यूज़ करते थे। लेकिन फिर कुछ सालों से हमारे पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ आ गई। हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपका सिंगल लाइन ऑफ कोड कंपैटिबल होता है आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी और आपके iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी। तो इससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है और हमें बार बार कोड को भी नहीं लिखना पड़ता, सेम कोड हमारा दोनों जगहों पर रन होता है। लेकिन इससे बड़ा एडवांटेज जो ये है वो ये कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ ऑलमोस्ट उन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट या उन तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती हैं जो कि वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होती हैं, लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो जितने भी वेब डिज़ाइनर्स थे जो ऑलरेडी वेब डिज़ाइनिंग कर चुके थे उनके लिए हाइब्रिड लैंग्वेजेस या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे मूव करना बहुत ईजी हुआ। और अगर आप वेब डिज़ाइनिंग के बाद ऐप डेवलपमेंट की फील्ड में भी अपने करियर को बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको HTML आनी चाहिए, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ HTML हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ पे भी कमांड ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोन गैप और रिएक्ट नेटिव है, ये हमारे पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसके अलावा भी दूसरी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और उनको यूज़ करने के लिए हमें भी HTML की नॉलेज होना कंपलसरी है। डिज़ाइन एंड डेवलप्ड गेम्स यूजिंग HTML कैनवास। अगर आप एक दफ़ा HTML के तमाम बेसिक टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आप HTML के एडवांस टॉपिक्स में कैनवास की अंडरस्टैंडिंग करने के बाद गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। यानी आपको जस्ट HTML आनी चाहिए और आप बाय द हेल्प ऑफ HTML बहुत अमेजिंग से गेम्स डिज़ाइन भी कर सकते हैं और उन गेम्स की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी या एक लैंग्वेज आपको 3 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी दे रही है कि आप वेब डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट की फील्ड में भी अपने करियर को बना सकते हैं। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एज अ बिगनर HTML लाजमी सीखनी चाहिए। अगर हम वर्जन ऑफ HTML की बात करें, यानी कि मार्केट में HTML का कौन सा वर्जन करंटली रन हो रहा है, तो करंट वर्जन ऑफ HTML इज HTML5 हु पब्लिश्ड ऑफिशियली इन 2014। जो HTML का करंट वर्जन है वो हमारे पास HTML5 है जो कि ऑफिशियली 2014 के अंदर पब्लिश्ड हुआ था। अब यहाँ पे जो ऑफिशियली 2014 पब्लिश्ड है इसका मतलब ये है कि वैसे तो HTML5 2008 में डेवलप हो चुकी थी,
लेकिन इसको मार्केट में लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर, और उसके बाद से स्टिल जो है वो हमारे पास HTML5 ही है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ऐड सम न्यू टैग्स एंड एलिमेंट्स, HTML5 के अंदर हमारे पास कुछ न्यू टैग्स का एडिशन हुआ और कुछ न्यू HTML एलिमेंट्स का एडिशन हुआ, जो कि इससे प्रीवियस वर्जन यानी जो इसका ओल्डर वर्जन था उसमें नहीं था। अब आप पूछेंगे कि सर ओल्डर वर्जन कौन सा था? सो प्रीवियस वर्जन ऑफ HTML इज HTML4। HTML5 से पहले जो हम यूज़ किया करते थे वो हम HTML4 यूज़ करते थे। सो नाउ अब हम HTML5 पे मूव हो गए। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर हम कोई ओल्ड वर्जन पढ़ चुके हैं और बाद में उसकी टेक्नोलॉजी का कोई लेटेस्ट वर्जन आ जाए तो क्या हमें वो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, या अगर हम लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं तो क्या ओल्डर वर्जन पे भी हम काम कर सकेंगे? तो देखिए, इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है कि जब भी कोई नया वर्जन मार्केट में आता है, इट डजेंट मीन कि जो ओल्ड वर्जन वाले टॉपिक्स थे वो सारे ख़त्म हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि HTML4 में 100 टॉपिक्स थे, तो HTML5 के अंदर 110 टॉपिक्स होंगे। मतलब 100 टॉपिक्स तो पुराने वाले ही होंगे, लेकिन 10 टॉपिक्स का एडिशन होगा जिसकी वजह से वो एक नया वर्जन काउंट होगा। सो अगर आप पुराने वर्जन पे काम करते आ रहे हैं, सो नए वर्जन पे आपको सिर्फ उन न्यू टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा जो कि आए हैं। और अगर आप न्यू वर्जन पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली सो ईजी कि आप ईजिली दूसरे वर्जन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक कम नहीं होता, नए वर्जन में ज़्यादा ही होता है। तो ईजिली आप उसको दूसरे अपने यानी ओल्ड वर्जन पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो होपफुली आपको HTML के वर्जन्स का आइडिया हो गया होगा, और हम अपने इस कोर्स के अंदर HTML5 यानी जो करंट और लेटेस्ट वर्जन है इसी का यूज़ करेंगे। अब अगर हम बात कर लें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की, मतलब अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई और अब आप HTML लर्न करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके PC या फिर आपके लैपटॉप में किस तरह के सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी हैं? सो सबसे पहले तो आपको एक HTML एडिटर की नीड है, जहाँ पे हम अपने HTML के कोड्स को लिख सकें। HTML एडिटर इज सेम लाइक अ नोटबुक मतलब कि अगर आपने कुछ भी राइट डाउन करना है या कुछ भी लिखना है, सो आपको लिखने के लिए एक कॉपी या एक नोटबुक की नीड होती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप HTML एडिटर्स पे काम कर रहे हैं यानी आपको HTML कोड लिखना है, तो आपको उसके लिए HTML एडिटर्स की नीड होगी जिस पर आप अपने कोड को लिख सकते हैं। और सेकंड थिंग जो आपको रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं कि जो कोड आपने लिखा उस कोड का आउटपुट भी तो आपको देखना है, तो वो आउटपुट आपको आपके वेब ब्राउज़र्स दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे आपने जो कोड किया होता है उसका रिजल्ट आपको मिलता है। ओके, सो बस ये दो ही रिक्वायरमेंट्स हमें होती हैं, एक है HTML एडिटर की और एक वेब ब्राउज़र्स की। अब अगर मैं आपको यहाँ पे HTML एडिटर्स के बारे में बताऊँ कि मार्केट में कौन कौन से HTML एडिटर्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है नोटपैड। नोटपैड आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना पड़ता, ये आपकी विंडोज़ के साथ डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर के तौर पे अवेलेबल होता है, और आप इसको इजीली यूज़ करके इस पे HTML के कोड को लिख सकते हैं। सेकंड होता है हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस नोटपैड के समझ लीजिए एक एडवांस वर्जन है। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको इसको डाउनलोड करना पड़ता है, और डाउनलोड करने के बाद आपको ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट नाम का एक HTML एडिटर है। ये भी बहुत कमाल का और अमेजिंग सा एडिटर है, लेकिन ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको एज अ बिगनर आप यूज़ करें। जब आप HTML को सीख लें और आप किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखने जाएँ तो तब आप इसको यूज़ कीजिएगा। ये भी बिल्कुल फ्री है और आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है VS कोड। VS कोड की फुल फॉर्म होती है विजुअल स्टूडियो कोड। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक HTML एडिटर है, जिस पर आप सिर्फ HTML ही नहीं बल्कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड्स को भी कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, और ये भी टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारे पास है एटम। एटम भी एक बहुत ही अमेजिंग सा HTML एडिटर है और आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और ये भी फ्री है। एंड देन हमारे पास आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा HTML एडिटर है, जिसके ऊपर आप HTML के कोड भी कर सकते हैं और HTML के अलावा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड को भी कर सकते हैं। और ये जितने भी एडिटर्स हैं ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और एक चीज़ कि इन सारे एडिटर्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इजीली वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो होपफुली आपको एडिटर्स की कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी और आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम वेब ब्राउज़र्स की भी बात करें कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो वेब ब्राउज़र है वो है गूगल का अपना वेब ब्राउज़र क्रोम। क्रोम वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र है जो ऑलमोस्ट तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करता है। तो अगर आप HTML का कोई भी लेटेस्ट टैग यूज़ करते हैं तो वो किसी ब्राउज़र पे सपोर्टेबल हो या ना हो, वो गूगल क्रोम पे लाजमी सपोर्टेबल होता है। इसलिए वर्ल्ड में ज़्यादातर वेबसाइट जो हैं वो गूगल क्रोम के कंपैटिबल बनाई जाती हैं। सेकंड है हमारे पास मोजिला की कंपनी का वेब ब्राउज़र फायरफॉक्स।
फायरफॉक्स भी एक बहुत ही अमेजिंग सा वेब ब्राउज़र है और आप इजीली इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं और इस पर अपनी वेबसाइट का आउटपुट्स को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सफारी वेब ब्राउज़र आता है। अगर आप मैक यूज़र हैं, यानी आप मैकनेटॉश या एप्पल की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सो उनके लिए आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र मिलता है वो सफारी ब्राउज़र मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सफारी ब्राउज़र सिर्फ मैक यूज़र्स ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक विंडोज़ यूज़र हैं तो भी आप इसको सफारी ब्राउज़र को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास वेब ब्राउज़र है ओपेरा। ओपेरा भी एक बहुत ही अच्छा वेब ब्राउज़र है, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको अपने डेस्कटॉप या पीसी या लैपटॉप के लिए यूज़ करें, क्योंकि ओपेरा मोस्टली मोबाइल्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है, तो इसमें इंटीग्रेशंस वगैरह अक्सर आती रहती हैं। बट अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वेब ब्राउज़र आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ वेब ब्राउज़र है जो आपको विंडोज़ 10 के साथ अवेलेबल होता है। अगर आप कोई ओल्डर विंडो यूज़ कर रहे हैं जैसे विंडोज़ 7, विंडो 8 या फिर दूसरी विंडोज़, तो उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। बट अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये ब्राउज़र अवेलेबल होता है और ये बहुत ही अमेजिंग सा ब्राउज़र है जो कि मैं समझूंगा कि गूगल के कंपैरेटिवली आप इसको ला सकते हैं, यानी दोनों में कंपैरिजन अगर करें तो बोथ आर इक्वल। और लास्ट में हमारे पास आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक बहुत ही पुराना वेब ब्राउज़र है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है, बट अब ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो मोस्टली एक्सप्लोरर को सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ को भी डिस्क्लोज़ कर दिया था कि वो बहुत जल्दी एक्सप्लोरर को बंद कर देंगे। तो अब ये इतना यूज़ भी नहीं होता, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करो। तो ये सारे वेब ब्राउज़र्स आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और जो आपके सिस्टम में अवेलेबल हो उस पर आप अपनी वेबसाइट का जो डिस्प्ले है वो देख सकते हैं। सो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और ये HTML का इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो HTML सीखने में इंटरेस्टेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।